अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 2018 के इलेक्शंस में मजहबी जमातों ने तकरीबन 1 करोड़ वोट्स लिए। ये वोट्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पढ़ते तो 2018 में उनके पास 2/3 अक्सरियत होती। कौमी असम्बली में उनके वोट्स 1 करोड़ 69 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 23 लाख हो जाते। यही वोट्स अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पढ़ते तो 2018 में हुकूमत उनकी होती। ये सूरत हाल सिर्फ 2018 में ही नहीं बल्कि 2013 में भी मजहबी जमातों ने 30 लाख वोट्स लिए। इन 30 लाख वोट्स ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत से दूर रखा। मजहबी जमातों की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ कोई एक जमात 2/3 अक्सरियत लेने के करीब हो। 2008 के इलेक्शंस में मजहबी जमातों की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बराबर का मुकाबला था, इसलिए कोई भी जमात 2/3 अक्सरियत ले ही नहीं सकती थी। इसलिए इन मजहबी जमातों ने 2008 के इलेक्शंस में बहुत ही कम वोट्स लिए। ये दीनी जमातें क्यों और कैसे बनाई जाती हैं, इनको कौन डील और सपोर्ट करता है और इस सब से इन जमातों को आखिर क्या मिलता है, आइए जानते हैं। पहली बात तो ये कि इन जमातों को ना कभी हुकूमत मिली है और ना ही कभी मिलेगी। ना तो पाकिस्तान में इतने ज़्यादा लोग इनको पसंद करते हैं और ना ही रियासत दुनिया को अपना ये चेहरा दिखाना चाहती है। इन जमातों को कुल वोटों का सिर्फ 10 से 20% ही पड़ता है, जो इतना होता है कि बस किसी भी जमात को 2/3 अक्सरियत लेने से रोका जा सके। क्योंकि अगर कोई जमात 2/3 अक्सरियत ले तो वो अपनी मर्जी करती है, अपनी मर्जी के कानून बनाती है, अपनी मर्जी से बैनुल अक़वामी ताल्लुकात बनाती है और इस्टेब्लिशमेंट को आंखें भी दिखाती है। ऐसा कोई भी जमात ना कर सके, इसलिए मजहबी जमातें बनाई जाती हैं। ये मेरी ज़ाती राय है, आप चाहें तो कमेंट्स में इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन दलील के साथ। 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो हद से ज़्यादा ताकतवर हो गए थे। वो खुल्लम खुल्ला मनपसंद फैसले करने लगे थे, रूस के करीब हो रहे थे। उनकी ये बहादुरी उस वक्त के आर्मी चीफ ज़ियाउल हक को बिल्कुल पसंद नहीं थी। Justice must be done. And nobody is above the law according to my conviction. Whether it is Mr. A. भुट्टो को हराना वैसे तो नामुमकिन था, इसलिए 9 सितारे या पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से एक इत्तेहाद बनाया गया। ये इत्तेहाद ज़्यादातर मजहबी जमातों पर मुश्तमिल था। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा पाकिस्तान जैसी मजहबी जमातें इस इत्तेहाद में शामिल थीं। इन लोगों ने मुल्क में शदीद एहतजाज और धरने शुरू किए। इसी एहतजाज को बहाना ठहराकर भुट्टो को पहले कैद किया गया और फिर फांसी पर लटका दिया गया। 1996 में नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से जीत कर आए थे। उन्हें अपनी मकबूलियत पर और असम्बली में ताकत पर बड़ा मान था। वो कारगिल जंग पे जनरल मुशर्रफ का ट्रायल करना चाहते थे। 1999 में जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सफाया हो चुका था। बराए नाम जमहूरियत में मुशर्रफ की हुकूमत को एक रबर स्टैंप ऑपोजिशन चाहिए थी। चुनाचे तमाम मजहबी जमातों का चूचू का मुरब्बा इकट्ठा करके मुत्तहिदा मजलिस अमल बना दी गई। फजलुर रहमान को मुल्क के मुमताज़ आलम दीन और सियासी रहनुमा के तौर पर अरूज उसी वक्त मिला था। वो ना सिर्फ अपोजिशन लीडर बने बल्कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में उनकी हुकूमत भी बनी। लेकिन उनके हुकूमत में आने से पाकिस्तान की भोली भाली अवाम पे 2 चीज़ें वाज़िया हो गई कि ये मजहबी जमातें इस्टेब्लिशमेंट की आलाकार हैं, और दूसरा KPK में बदतरीन करप्शन और बदइंतज़ामी ने वाज़िया कर दिया कि ये सिर्फ मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं। नतीजतन फजलुर रहमान और जमात इस्लामी का बिस्तर बोरिया 2008 के इलेक्शंस में गोल हो गया। सामीन, जब भी मजहबी जमातें पब्लिक के सामने एक्सपोज हो जाती हैं तो उनकी साख बेहतर करने पर वक्त भी लगता है और पैसा भी। इसलिए ताकतवर कुव्वतें बजाय इन चले हुए कारतूसों पे वक्त और पैसा ज़ाया करने के किसी नई जमात को मौका देती हैं। अपनी कारकर्दगी और मजहब की खिदमत के दावों से एक्सपोज होने वाली जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी के बेदांत होने के बाद मजहबी सियासत में एक खला सा था, जिसे पुर करने के लिए पाकिस्तान में एक नई मजहबी जमात बनाई गई और इस जमात का नाम था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। इस जमात ने मुमताज़ कादरी और फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों को खूब कैश किया। कुछ जज्बाती नारे लगे और आवाम फिर इनके पीछे लग गई। इन्होंने पूरे मुल्क को जैम किया और हुकूमतों को गिराने की धमकियां भी दी। फजलुर रहमान आपको अक्सर अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते नजर आते हैं, जिसकी वजह ताकतवर हलकों का हाथ फजलुर रहमान के सर से उठकर TLP के सर पे रखा जाना है।
2018 के इलेक्शन में टीएलपी को पूरे मुल्क में 46 लाख वोट्स बने। वोट्स की ये तादाद सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही कम थी। इनके वोट्स मुत्तहिदा मजलिस अमल, एमक्यूएम, एएनपी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ जैसी बड़ी जमातों से भी ज्यादा थे। पूरे मुल्क में सीट्स ये सिर्फ 3 ही जीत सके, लेकिन ना इन्होंने इमरान खान को 2/3 अक्सरियत लेने दी और ना ही नून लीग की हुकूमत बनने दी। इस तरह दोनों ही पार्टी कमजोर रही। इसके अलावा जब चाहा किसी के कहने पर मुल्क बंद करने की कॉल दे दी, यानी प्रेशर ग्रुप का रोल भी खूब अदा किया। पाकिस्तान की हुकूमतों को कमजोर क्यों रखा जाता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जब मुस्लिम लीग नून की ताकतवर हलकों से ठनी तो टीएलपी ने खत्म नबूवत का बहाना बनाकर मुल्क ही जैम कर दिया। पीटीआई के दौर में फ्रांस में छपने वाले खाकों की सजा पाकिस्तानी अवाम को मुल्क जैम करके दी, लेकिन अब जब इनको हुकूमत को तंग न करने के ऑर्डर्स हैं तो ना तो ये इंडियन सहाफ़ी नूपुर शर्मा के गुस्ताखाना बयान पे एहतजाज करने निकले और ना ही शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के फ्रांस के सदर से मुलाकात पर एहतजाज किया। अवाम के सर से भी अब इनकी जज्बाती तकरीरों का असर कम होने लगा है। ये जमातें एक मकसद के लिए बनाई जाती हैं, यानी किसी भी बड़ी जमात को ताकतवर हुकूमत बनाने से रोकना और बवक्ते ज़रूरत उन पे मगरब या इसराइल के एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाना। बहुत अरसे बाद अब इमरान खान एक दफ़ा फिर पॉपुलर लीडर के तौर पर उभरे हैं। उनमें इतना दमखम है कि वो 2/3 अक्सरियत ले सकते हैं। देखते हैं उनको रोकने के लिए जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी और टीएलपी पे मबनी मजहबी जमातों को इस्तेमाल किया जाता है या कोई नया मजहबी शोशा छोड़ा जाता है। क्या मजहबी जमातों का सियासत में रोल होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, दलील से बात कीजिए। अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।